हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमीशेंदु है एंड आई वेलकम यू टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो किस तरीके से हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्टैटिक जीके को 60 डेज के शेड्यूल में फिनिश करेंगे। दोस्तों, ये 60 डेज का शेड्यूल मेरे स्टैटिक जीके कोर्स का ही पार्ट है। दोस्तों, इस 60 डेज के शेड्यूल को बनाने के लिए मैंने आरआरबी एनटीपीसी के ऑफिशियल सिलेबस का ही इस्तेमाल किया है, जिसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के चैप्टर वाइज वेटेज को देखोगे तो आप देख सकते हैं जो स्टैटिक जीके से 15 क्वेश्चंस आते हैं और करंट अफेयर्स से 6 क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि ओवरऑल इस स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स से 21 क्वेश्चंस आते हैं। ये दोनों चीजें मैं आपको इस 60 डेज के शेड्यूल में कवर कराऊंगा। तो चलिए एक बार सिलेबस देख लेते हैं। दोस्तों, ये ऑफिशियल सिलेबस है जो मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज से ही लिया है और इसी सिलेबस को मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज लिख दिया है। दोस्तों, अगर आप इस सिलेबस को देखें तो आप पाएंगे जो यहाँ पे जितने भी हाईलाइटेड हैं वो सारे के सारे स्टैटिक जीके के पार्ट हैं। तो इससे आपको स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंस इस एग्जामिनेशन के लिए समझ आ गया होगा। इन सभी टॉपिक्स को हम लोग 60 डेज के शेड्यूल में फिनिश करेंगे। तो चलिए शेड्यूल में आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये ऑफिशियल आरआरबी सिलेबस का टॉपिक है और इसी टॉपिक के ये सारे के सारे सब टॉपिक्स हैं। आपको शेड्यूल के हिसाब से लेक्चर्स मिलेंगे। जैसे ही आप लेक्चर्स को फिनिश करते हो, इसके बाद हम लोग रिवीजन भी करेंगे। हम लोग आर्ट एंड कल्चर में डांस, म्यूजिक, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स और इसके अलावा पेंटिंग, ड्रेस और ट्राइब्स, इसको फिनिश करेंगे। दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर में क्लासिकल डांस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गई है, आप जाके इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इंडियन लिटरेचर को देखेंगे। इसमें मैं आपको इंडियन लिटरेचर के टाइमलाइन को बताऊंगा और इसके अलावा हम लोग लैंग्वेजेस इन इंडिया को भी देखेंगे। मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको जितने भी मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस हैं हमारे भारत में उसे पढ़ना है। और इसके बाद मैं आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को कवर कराऊंगा, जिसमें मैं आपको जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इसके अलावा जो भी नॉमिनेशंस हुए हैं उससे भी सवाल आते हैं, इसको भी मैं आपको कराऊंगा। और साथ साथ हम लोग रिवीजन भी करेंगे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, इन सब की टर्मिनोलॉजीज आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं जैसे ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, खेलो इंडिया, ये सभी हमें कवर करने हैं। और इसके बाद ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जो होते हैं वो भी इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा और साथ साथ हम लोग इसको रिवाइज भी करेंगे। आते हैं ज्योग्राफी पे। दोस्तों, ऑफिशियल सिलेबस में आपको फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी तीनों दिए हुए हैं और तीनों से सवाल आते हैं। इन सभी टॉपिक्स को मैं आपको शेड्यूल वाइज कवर कराऊंगा और साथ साथ रिवीजन भी कराऊंगा। आरआरबी सिलेबस में आपको डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया करके टॉपिक दिया गया है। इसे आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है, खासकर इसमें रेलवेज इन इंडिया को और भी अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा आपको नेशनल वाटरवेज, एयर ट्रांसपोर्ट, रोड्स इन इंडिया, पोर्ट्स इन इंडिया को भी कवर करना है। फ्लोरा एंड फौना में भारत के जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, उसके अलावा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया और बर्ड सेंचुरीज ऑफ इंडिया में आपको कवर कराऊंगा। दोस्तों, आरआरबी में यूएन से सवाल आते हैं, तो यूएन और इसके जितने भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उसे हमें कवर करना है। और इसके अलावा इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी मैं आपको कवर कराऊंगा। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी को सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका इसका 5 ईयर प्लान होता है। ये एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड होता है इंडियन इकोनॉमी का। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कमिटीज भी हमें पढ़ना है। भारत में जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स अभी तक लॉन्च हुए हैं और इसके अलावा फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पीएसओ यानी कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस का पार्ट है। इसे हम लोग इंडस्ट्रीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट से कवर करेंगे और इसके अलावा मैं इसके रिवीजन भी आपको कराऊंगा। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में एक डेडिकेटेड टॉपिक है जिसमें जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। दोस्तों, डेवलपमेंट्स को मैं टाइमलाइन से आपको कवर कराऊंगा और इसके अलावा यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है जो आपको स्पेस प्रोग्राम भी पढ़ना है, उसके अलावा न्यूक्लियर प्रोग्राम भी पढ़ना है। इस टॉपिक को कवर करने के लिए भारत में जितने भी लैंडमार्क साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हैं उसे आपको टाइमलाइन के माध्यम से मैं कवर कराऊंगा। इसके अलावा फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया, इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड एट लार्ज आपको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जिससे आरआरबी सवाल पूछती है, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स, नेबरिंग कंट्रीज, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड्स, फर्स्ट इन इंडिया, सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इन सभी टॉपिक्स को मैं कवर कराऊंगा और इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स में जो भी एडिशन होंगे वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एप्लीकेशन और कॉमन एब्रिविएशन से सवाल आते हैं, जो मैं आपको कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल से कवर कराऊंगा और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं रिवीजन में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, 8 मार्च तक आपका 60 डेज कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद मैं एक फाइनल रिवीजन करूंगा जिसमें स्टैटिक जीके जितने भी हैं उसको रिवाइज करूंगा। इसके अलावा जितने भी करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके से रिलेटेड होंगे वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। ये आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम के 2 हफ्ते पहले कवर हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये 60 डेज शेड्यूल मेरे स्टैटिक जीके कोर्स का पार्ट है।
आप गूगल प्ले स्टोर से सिंपली क्रैक ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।